पांच पांच जमीनी नेता हैं। चर्चाएं तो ये भी हैं, पारसनाथ यादव भी प्रबल दावेदार हैं, मुखर होके फिलहाल नहीं बोलते और लोग हैं। क्या कहेंगे पांचों लोग, आप लोग निर्जीव हो। अगर लोटन राम निषाद जी को प्रत्याशी सपोज कीजिए बना दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में 4-4, 5-5 दावेदार हैं। एक आप स्वयं हैं, आप हालांकि अपने मुंह से नहीं कहते, लोग कहते हैं। दूसरे हैं आनंद सेन यादव जी, 2-2, 3-3 बार विधायक रह चुके हैं। रोली यादव जी की, जिनके पिताजी की कर्मभूमि रही है, आज गोसाईगंज आधा चला गया उधर। इतने अच्छे अच्छे नेता होते हुए आप लोग बंद कर लेंगे ऐसे, क्या विद्रोह नहीं हो जाएगा? जी, जो लोटन राम निषाद की छवि है, 5 वर्ष पूर्व हमको याद आता है कि उन्होंने भगवान राम को कल्पित बताया था। अब आप राम की नगरी में हैं, आपके सांसद भी गया जगन्नाथ जी का राम को ऐसे इग्नोर किया जा सकता है जिस तरह लोटन राम निषाद? किसी ने कहा मैं जेल में हूँ और उनकी पत्नी आंचल फैला के सिंदूर की भीख मांग रही थी, तो उस भोली जनता ने उनके सिंदूर की लाज बचा दिया। फिर किसी ने कहा हम घोड़िए पर नहीं बैठेंगे, ब्याह नहीं करेंगे जब तक हम विधायक नहीं बनेंगे, तो जनता ने घोड़ी बैठा दिया। अरे पीडीए समाज की भी बारी आएगी। आप भी तो वहीं के हैं, गोसाईगंज के। अपना बेटा जब गोसाईगंज का इतना कर्मठी है तो बाहर से इंपोर्टेड नेता बुलाने की क्या? नमस्कार, 2027 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या की गोसाईगंज हाट सीट कही जाने वाली, बाहुबलियों की भी सीट कुछ लोग कहते हैं, वहाँ पर जब से प्रभारी नियुक्त किया है चौधरी लोटन राम निषाद को, तब से अयोध्या में ज़मीनी स्तर पर चर्चा का बाजार बहुत गर्म है। क्योंकि एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि 5-5 ज़मीनी नेता यहाँ पर जिन्होंने 35-40 वर्षों से तप किया है, उनको इग्नोर करके प्रभारी कैसे नियुक्त कर दिया गया, जबकि प्रभारी नियुक्त करना अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्याशी की घोषणा माना जाता है। इसको हम नहीं कह सकते हैं, बदलाव होते रहते हैं। हमारे साथ हैं पारसनाथ यादव जी, जिला अध्यक्ष। बाली उम्र में समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन कर लिया, आप तो प्रौढ़ावस्था में हैं, और दर्जनों पद जिन्होंने लिया, दर्जनों पद। पहले जिला पंचायत जो है 3 बार आप जीत चुके हैं। 92 से लेकर 35 वर्ष हो गए समाजवादी पार्टी में, जबकि आज के युवाओं में सबसे बड़ी कमी होती है कि उनके अंदर धैर्य नहीं होता। थोड़ा सा भी विपरीत इस पार्टी की स्थिति खराब हुई, उसके बाद दल बदल शुरू कर देते हैं। 3 साल छात्र सभा जिला अध्यक्ष रहे, 10 साल युवजन सभा जिला अध्यक्ष रहे, 2 बार प्रदेश सचिव रहे, 2 बार राष्ट्रीय सचिव रहे। तारुण और भीटी में जो है सहकारी बैंक के डायरेक्टर निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध बड़ा कठिन काम होता है। 1992 में छात्र राजनीति से इन्होंने शुरू किया। जिस समय भारतीय जनता पार्टी अपने फार में थी, उस समय समाजवादी पार्टी से आपने चुनाव जीता था, छात्र सभा उपाध्यक्ष साकेत महाविद्यालय। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, अयोध्या दर्पण के साथियों को, और आपके जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहेंगे, बड़ा इस समय चर्चा का माहौल बहुत गर्म है, सोशल मीडिया पे एकदम बाढ़ आई हुई है, लोटन राम निषाद जी पूरा छाए हुए हैं सारे चैनलों पर। लोकतंत्र में सोशल मीडिया आज की डेट में विपक्ष के लोगों का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है जी। जब बड़े चैनल अच्छी बातें नहीं दिखाते हैं, केवल देश को गुमराह करते हैं, ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया और हमारे आपके चैनल हम लोगों की आवाज़ है, विपक्ष की आवाज़ के रूप में है। आपने देखा मिल्कीपुर में छोटे चैनल अगर हमको न दिखाते तो हम कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकते थे। तो इसलिए मैं आपको, आपके चैनल को और सभी समाज साथियों को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से फैज़ाबाद अयोध्या के तमाम समस्याओं को मैं देखता रहता हूं, आपकी आवाज़ उठती रहती है, तमाम बिंदुओं पर आप लोगों से बात करते हैं, तमाम चीज़ें छट के आती हैं। उससे लगता है कि आप की सोच है कि जनमानस की आवाज़ को उठाया जाए। रही बात भाई लोटन राम जी हमारी पार्टी के नेता हैं, प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष रहे हैं, उनको आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से पता लग रहा है कि उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रभारी बनाया है। हमसे भी व्यक्तिगत रूप से पता चला है, चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि वो प्रभारी बनाए गए हैं। प्रभारी अगर बनाए गए हैं तो उनका स्वागत है, उनका वेलकम है।
अयोध्या उनका स्वागत कर रहा है, गोसाईगंज विधानसभा उनका स्वागत कर रही है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी किसी को प्रभारी बना के भेजेंगे तो हम उसका वेलकम करेंगे। हम संगठन है, हम तो कैडर है। आपने हमारे बारे में बताया कि एक ही झंडा, एक ही नेता, एक ही नारा। तो हम तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ उनकी नर्सरी में काम किए, उनकी नर्सरी के, उनके विद्यालय के, पाठशाला के विद्यार्थी रहे। अब हमारे नेता शानदार नेता हिंदुस्तान के, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है, उस नेता के हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग उनके वर्कर हैं, उनका काम कर रहे हैं। आज हमको जो दायित्व मिला है उस दायित्व के तहत मैं निर्वहन कर रहा हूं। अगर कोई आया है तो उसका वेलकम है, उसका स्वागत है। स्वागत ही करेंगे, कभी आपका भी नंबर आएगा। 5 जमीनी नेता हैं, चर्चाएं तो भी हैं, पारसनाथ यादव भी प्रबल दावेदार हैं, मुखर होके फिलहाल नहीं बोलते और लोग हैं। क्या कहेंगे? 5 लोग आप लोग निर्जीव हो चुके हैं अयोध्या को। देखो, निर्जीव कोई नहीं हुआ है जी। जो कैडराइज पर्सन होता है सियासत में, राजनीति में कैडर, हम नेताजी के ज़माने से कैडर हैं जी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी साथ में हम लोग कैडर का काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। जी जी। पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होता वही सर्वोपरि माना जाता है। पूरी पार्टी ने हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पावर दिया है और सबने सहमति व्यक्त किया है कि हमारे नेता जो निर्णय लेंगे उसी को सबको सम्मान होगा। रही बात लड़ने की, तो हमको तो बहुत बार बरसों बीत गया, 35 वर्ष बीत गया, नेताजी के साथ में काम किया। हम तो समाजवादी पार्टी कभी छोड़े नहीं, हम तो दल बदलना जानते ही नहीं हैं। हम तो एक दल, एक नेता, एक झंडा, वही नारा आज भी चल रहा है और चलता रहेगा। और हम अपने नेता के साथ आजीवन ताउम्र उनके झंडे के साथ रहेंगे, अपने नेता अखिलेश यादव जी का नारा लगाते रहेंगे। वो जिस भी काम को मुझसे लेना चाहेंगे वो काम मैं करूँगा। अगर लोटन राम निषाद जी को प्रत्याशी सपोज कीजिए बना दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में 4-4, 5-5 दावेदार हैं। एक आप स्वयं हैं, आप हालांकि अपने मुंह से नहीं कहते, लोग कहते हैं। दूसरे हैं आनंद सेन यादव जी, 2-2, 3-3 बार विधायक रह चुके हैं। रोली यादव जी की, जिनके पिताजी की कर्मभूमि रही है, आज गोसाईगंज आधा चला गया उधर। हालांकि परशुराम यादव जी की स्वर्गीय उन्हीं की देन रही। इतने अच्छे नेता होते हुए आप लोग बंद कर लेंगे ऐसे? क्या विद्रोह नहीं हो जाएगा पार्टी में? नहीं, कोई विद्रोह नहीं होता है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो आदेश करते हैं, जो सिद्धांत से है, जो विचारधारा से है, निश्चित तौर पर वो पार्टी के साथ रहेगा। जिसकी विचारधारा हमारे नेता से नहीं टैली करेगी वही पार्टी छोड़ता है। हम लोग जिसको भी, लोटन राम जी को अगर टिकट मिला तो हम लोग पूरी ताकत लगा के लोटन राम जी को चुनाव जिताने का काम करेंगे। यदि उनको टिकट मिला तो उनके साथ रहेंगे। हमारे नेता जिसको भी टिकट दे देंगे हम उसके साथ रहेंगे। हमारे पास कोई इब्बट की ज़रूरत नहीं है, ना हम कभी पार्टी के खिलाफ काम किए हैं और ना काम भविष्य में हम लोग करेंगे। जो नेताजी हमारे आदेश करेंगे उसी को करना है। अध्यक्ष जी, जो लोटन राम निषाद की छवि है, 5 वर्ष पूर्व हमको याद आता है कि उन्होंने भगवान राम को कल्पित बताया था। अब आप राम की नगरी में हैं, आपके सांसद भी गया जगन्नाथ जी कल गए, वो भी भगवान राम को मानते हैं, पूरी आस्था है। और जो भी अयोध्या नगरी में आएगा उसको पहले यहाँ की रज माथे पे लगाएगा, तभी वो चुनाव जीतेगा। पार्टी कोई भी हो सकती है, विचारधाराएं अलग अलग हैं। आप भी 10 बार 12 बार जीते हैं यहाँ पर, लेकिन क्या राम को ऐसे इग्नोर किया जा सकता है जिस तरह लोटन राम निषाद करते हैं? देखिए, लोटन राम जी उस समय किस मुद्दे पर, किस विषय पर, किस प्रश्न के सवाल पर बोले थे, वो उनकी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है। हम उनसे उनकी बात को हमसे उत्तर लें तो ये अच्छी बात नहीं है। ये सब उन्हीं से आप सवाल करिएगा। हम आपसे कहना चाहेंगे कि वो लोटन राम जी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है। कुछ लोग धर्म को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो उनका अपना विषय है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सीट है गोसाईगंज, बाहुबलियों की सीट भी कह दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है, अगर रामलोटन निषाद यहाँ पर जो जमीनी नेता को इग्नोर करके टिकट अगर दिया जाएगा तो कितना सफल हो पाएंगे? ये सत्य है कि हमारी गोसाईगंज की जनता बहुत महान है, बहुत भोली भी है। अरे आप भी वहीं के हैं। मैं वहीं का हूँ, मेरा घर वहीं पर है, मेरा गांव वहीं पर है, मैं वहीं से चुनाव जीता हूँ, वहीं मैं राजनीति करता हूँ। वही माटी हमको पाल पोस के बड़ा किया है। लेकिन हमारी जनता, हमारी गोसाईगंज की जनता बहुत ईमानदार, बहुत भोली, बहुत बहादुर। कभी भी किसी ने
जब भी कोई सवाल किया, एक बार एक नेताजी आए, उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी बहुत चैंपियन हूँ, मुझको चुनाव जिता दीजिए। तो वहाँ की जनता ने एक चैंपियन को विधायक बना दिया। फिर दूसरी बार किसी ने कहा मैं जेल में हूँ, और उनकी पत्नी आंचल फैला के सिंदूर की भीख मांग रही थी, तो उस भोली जनता ने उनके सिंदूर की लाज बचा दिया। फिर किसी ने कहा हम घोड़िए पे नहीं बैठेंगे, ब्याह नहीं करेंगे जब तक हम विधायक नहीं बनेंगे, तो जनता ने घोड़ी बैठा दिया। अरे पीडीए समाज की भी बारी आएगी। आप भी तो वहीं के हैं, गोसाईगंज के। अपना बेटा जब गोसाईगंज का इतना कर्मठी है तो बाहर से इंपोर्टेड नेता बुलाने की क्या जरूरत है? बात इंपोर्टेड की नहीं है जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से कैसे हटाया जाए। ये परिवार हमारा एकजुट है। जी जी, हमारा परिवार, आप लोग हटाने, हमारा परिवार एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी को हटाएगा। और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आदेश करेंगे उसी आदेश का हम लोग पालन करेंगे। वो किसको भेजते हैं किसको नहीं भेजते हैं ये हमारे नेता के ऊपर है। मतलब माना जाए कि आपके 4-5 नेता जो जमीनी हैं उनमें वो ताकत नहीं रही कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए बाहर से नेता बुलाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है जी, समीकरण होते हैं जी, किसको कहाँ लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। ऐसा नहीं कि कोई चुनाव नहीं लड़ेगा तो उसकी ताकत खत्म हो गई। जी, हम लोग 35 वर्ष से पार्टी का काम कर रहे हैं तो हम ताकत में नहीं है, हमारे पास ताकत खत्म हो गई, राजनीतिक विचारधारा खत्म हो गई। कैसे ताकत कम आपकी मानी जाए? दर्जनों पद आपको मिले हैं, 2-2, 3-3 बार आप निर्विरोध हुए हैं। निर्विरोध चुना जाना बहुत कठिन काम होता है अध्यक्ष जी। ये वहाँ की जनता का मानता है। वहाँ जनता, वहाँ के लोग हमको अपना बेटा, अपना भाई, अपना साथी, अपना मित्र मानते हैं। इसलिए जो है हम लोगों को आशीर्वाद मिला, हम लोग आशीर्वाद लेके उनका राजनीति कर रहे हैं। हम गांव से निकलने वाले लोग, साइकिल से चलने वाले लोग, हम साकेत महाविद्यालय में जब राम की लहर थी तब हमको वहां पर लोगों ने चुनाव जिताया। 3 बार बाहुबलियों के सामने हमको जिला पंचायत का सदस्य बनाया। हम भेटी और तारुण के से निर्विरोध बैंक के डायरेक्टर बने। ये वो जनता का बड़प्पन है। हम अपने महान लोगों को, अपने साथियों को, गोसाईगंज के लोगों को बहुत बधाई देते हैं। और सुनिए, जब भी आवश्यकता पड़ी है बाहुबलियों से भी लड़ने के लिए तो दो बाहुबली लोकसभा में लालजी वर्मा की खिलाफत कर रहे थे और दोनों बाहुबलियों को 17,500 वोटों से धूल चटाने का काम गोसाईगंज की जनता ने किया है। हमारे नेता जिसको टिकट दे देंगे हम उसको विधायक बना के लखनऊ भेजेंगे। क्या लोटन राम निषाद को टिकट प्रभारी बनाया जाना ये टिकट की घोषणा माना जाए? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर अभी प्रभारी बना के उनको भेजा गया है कि आप जाके अपने समाज में और गोसाईगंज विधानसभा में कार्यकर्ता को, वोटर को, साथियों को जो आपके परिचित हैं सबको जोड़िए, काम करिए। अभी उनको प्रभारी बनाने का ये मतलब है। आप हैं पारसनाथ यादव जी, दर्जनों पद आप पाए हैं, बाली उम्र से कह सकते हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, जबकि परिस्थितियां विपरीत होती रहीं। पार्टी में उतार चढ़ाव हुआ करता है, लेकिन उसके बावजूद आपने पार्टी नहीं छोड़ा। पार्टी के प्रति पूरी प्रतिबद्धता है, लेकिन रहस्यमयी भी हैं। इतने आराम से नहीं बताने वाले हैं कि क्या होने जा रहा है। हालांकि पार्टी के प्रति इनकी अपनी प्रतिबद्धता है। 2027 का चुनाव आ रहा है, बहुत से गुणागणित अभी पार्टियां लगाएंगी। फिलहाल देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।